वेलकम गाइज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसआरबी क्लासेस पे मैं विकास कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम इस चैनल पे आर्ट्स ऑफ टीचिंग का प्रीवियस ईयर कंटिन्यू हर शिफ्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग को बस एक ही काम है, आप लोग ईयरफोन ब्लूटूथ या कुछ और भी लगा करके अपने कान में 10 मिनट का ये वीडियो रहता है, बस सुनना है, क्वेश्चन आंसर सुनना है। इससे आप लोग का पूरा आर्ट्स ऑफ टीचिंग का रिवीजन हो जाएगा। इससे आप लोगों को एग्ज़ाम में इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप लोग 50 क्वेश्चन जो होता है, जैसे अगर हम लोग का मेरा कंप्यूटर साइंस है तो 100 नंबर मेरा कंप्यूटर का होगा और 50 नंबर आर्ट्स ऑफ टीचिंग में आता है। जैसे 30 क्वेश्चन होगा आर्ट्स ऑफ टीचिंग का, 5 जीके, 5 साइंस, 5 मैथ, 5 रीजनिंग। तो ये 50 क्वेश्चन आप लोग का 50 में से मिनिमम 40 to 45 क्वेश्चन खूब आराम से सही होगा। और आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करते हैं तो 50 आउट ऑफ 50 लिख के लीजिए कि कोई नहीं रोकने वाला है। और उधर से आप लोग अगर 50 या 60% ले आते हैं 100 में, तो आप लोग का मार्क्स 110 जाता है। तो इसमें खूब आराम से आप लोग स्टेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बताइएगा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 सितंबर 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो बताइए, शिक्षण के स्तंभ हैं, कौन कौन स्तंभ हैं? शिक्षण के स्तंभ बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर पाठ्यक्रम है, अनुदेश है, आंकलन है, या ये सभी हैं? शिक्षण का स्तंभ ये सभी हैं। शिक्षण का परिणाम है, कैसा परिणाम है? व्यवहार परिवर्तन का परिणाम है। शिक्षा होगा तो व्यवहार में परिवर्तन जरूर आएगा। 5E मॉडल आधारित है, किस पर आधारित है? शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व क्या है? विषय वस्तु की पहचान के लिए। ब्लूम की व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है? वर्गीकरण व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, करके सीखो के प्रतिपादक कौन थे या थे? 6 का डीवी थे। निगमन विधि की खामी है, कैसी खामी है? तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त, रटने को बढ़ावा, भूलने की प्रवृत्ति होती है, क्या होती है? उपयुक्त में से सभी। निगमन विधि की खामी होती है, उपयुक्त में से सभी। कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है, शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा, कैसे कहा? एटका डगलस ने कहा। किसने कहा? डगलस ने कहा। ऐसे करके आप लोग याद करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। पाठ योजना प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? 9 का अध्याय नियोजन की, विषय प्रक्रिया नियोजन की, शिक्षण कार्यनीति योजना की, या उपयुक्त में सभी? तो उपयुक्त में से सभी। हार्वर्ड अभिगम में एक चरण है, कैसा चरण है? संबंध का। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, किस पे आधारित है? शिक्षण कौशल पर। अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? ज्ञानात्मक की। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, पूर्ण बल कौशल का उपयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है? छात्रों को प्रोत्साहन से हेतु, अधिगम रुचिकर हेतु, या दोनों? तो दोनों। कक्षा का पारिस्थितिक तंत्र आधारित होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? 14 का प्राकृतिक तत्व से होना चाहिए। कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है, किसकी भूमिका होती है? शिक्षकों की। पाठ्य पुस्तक का महत्व, कैसा महत्व है? 16 का छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचय कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में सुधार हेतु, या उपयुक्त में से सभी? तो उपयुक्त में से सभी। पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है, कैसा भूमिका निभाता है? शैक्षिक विकास का। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? धैर्य, सहनशीलता, विनम्र, अंधविश्वासी, ये नहीं है।
एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? 19 का शिक्षक के प्रति प्रतिबद्धता कैसे शिक्षक के लिए आवश्यक है? हाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 एक शिक्षक द्वारा छात्रों के 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका विकास किया जाना चाहिए? 20 का रचनात्मक आलोचनात्मक सोच या दोनों। उपलब्धि परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? शिक्षक निर्मित परीक्षण है। कई परीक्षा हैं। कैसे कई परीक्षा क्या है? निर्णयात्मक मूल्यांकन का कई परीक्षा है। निर्धारण मापनी है। कैसी मापनी है? 23 का गुणात्मक तकनीक का मापनी है। पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है? रुचि विकास। पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? 25 का समाज के। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिएगा आप लोग। अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? 26 का बताइए। मृत। सीखने का पठार है। सीखने का पठार अधिगम में उन्नति नहीं है। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? 28 का अभिग्रहण का। रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। श्रव्य दृश्य उपयुक्त में से कोई नहीं, तो श्रव्य। 29 का बी। अच्छी पाठ्यपुस्तक है। कैसी कौन है? अच्छी पाठ्यपुस्तक कैसे है? दृश्य सामग्री वाला। अब यहाँ से आप लोगों का जीके का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो शुरू करते हैं। आंसर दीजिएगा फटाक से। क्वेश्चन बोलेंगे, आप लोग आंसर कीजिएगा। रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? 31 का अहमदुल्ला। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नीलगिरी में। निर्यात ये तो क्वेश्चन आ गया मैथ का। यहाँ से कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? कुंवर सिंह ने। 34 का महान के खिलाफ। महान कप्तान था, उसके खिलाफ लड़े थे। खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश के बीच मैत्री चलता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिएगा आप लोग। 36 बताइए। डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे के उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? 36 का डी। गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 37 का इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण क्या है? 38 का कृषि। 39 क्वेश्चन नंबर बताइए आप लोग। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है। 39 का औसत तापमान में वृद्धि देखी गई है। काला हिरण निम्नलिखित में किस श्रेणी के जीव से संबंधित है? दुर्लभ प्रजाति के। 40 का लुप्त प्राय प्रजाति का, लुप्त होने वाला है काला हिरण। ये सब अब मैथ का क्वेश्चन है। 14 के बाद आप लोग मैथ रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करते रहिए और हम करवाएंगे ज़रूर। मैथ और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस इस यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। आप लोग यहाँ तक बने हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने ग्रुप में और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बने रहिए अगले एपिसोड के लिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।